नमः। श्रीमद् भगवत गीता के चतुर्दश अध्याय की चौथी कक्षा में सबका स्वागत है। पीछे हमने 18 श्लोक देख लिए थे। प्रकरण क्या चल रहा है, ये जो हमारा अध्याय है ये तीनों गुणों के बारे में चर्चा करता है। और तीनों गुण हमारे जीवन में क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों हर वस्तु में जो पूरी प्रकृति बनी है वो तीनों गुणों से मिलके बनी है। जितने भी पदार्थ बने हैं वो तीनों गुणों के होने के कारण से बने हैं। तो हमें श्री कृष्ण जी ने पीछे श्लोकों में स्पष्ट किया कि तुम्हारी सतोगुण की बढ़ोतरी होनी चाहिए। और तिष्ठन्ति शब्द का कि उन सतोगुण में तुम्हारी स्टे भी होना चाहिए। ये नहीं कि आप ऊपर गए, टच करके आप वापिस आ गए, तो वहां पर स्टे भी होना चाहिए। तो अब ये समझना है कि हमें इन गुणों के बारे में इतनी व्याख्या से बता रहे हैं ताकि हमारा भोजन सात्विक हो, हमारा रहन सहन सात्विक हो, हमारी प्रवृत्तियां सात्विक हो, ताकि जब हमें नहीं पता अंतिम समय कब आना है, जब अंतिम समय आए तो हम ऊर्ध्व गति को प्राप्त हो, ना तो हम रजस को प्राप्त हो, ना हम तमस को प्राप्त हो। ये मुख्य उद्देश्य है इस पूरे अध्याय का चर्चा करने का। तो 5वें से 18वें श्लोक तक प्रकृति के जो कार्य के गुणों का परिचय देकर अब आगे स्वयं को इन तीनों गुणों से अतीत अनुभव, इन तीनों गुणों से आगे निकलने की प्रेरणा देते हुए श्री कृष्ण जी 19वें श्लोक की बात कर रहे हैं। न अन्यम गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेति मद्भावं सोऽधिगच्छति। यदा जब दृष्टा जो विवेकी मनुष्य है, जो देखने वाला है, गुणेभ्यः तीनों गुणों के सिवा अन्य किसी को कर्तारं न अनुपश्यति, अन्य किसी को कर्ता नहीं देखता है, च गुणेभ्यः परम वेति वो परम का अनुभव कर लेता है, स मद भावम अधिगच्छति वह मेरे सत्य स्वरूप को प्राप्त होता है। कितना स्पष्ट कह दिया कि सारी जितनी भी गतिविधियां, जैसे मैंने पिछली कक्षा में कहा था, जितनी भी हमारे एक्शंस हो रहे हैं वो हमारे से गुण करवा रहे हैं। रजोगुण बढ़ रहा है तो हम भाग भाग के घर का काम कर रहे हैं, तमस बढ़ गया तो हम चादर लेके सो जाते हैं, सतोगुण है तो हम बैठ के पाठ पूजा करने लग जाते हैं, अपनी साधना करने लग जाते हैं। तो ये सारी गतिविधियां जो करा रहे हैं वो तीनों गुण करवा रहे हैं। तो कृष्ण जी ने यहाँ पे, श्री कृष्ण जी महाराज कितना स्पष्ट कह रहे हैं, गुणेभ्यश्च परम वेति, जिसके जो गुण प्रकाशित होते हैं वह उस स्थिति का अनुभव करता है। और मद भावम स्वधिगच्छति, वो मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है। कौन प्राप्त होगा? जैसे परमात्मा इन गुणों से परे है वैसे ही हमें भी इन गुणों से परे होना है। ये नहीं सतोगुण बढ़ गया तो हमारी गतिविधियां अलग से हो गई, रजस बढ़ गया तो अलग हो गई, तमस बढ़ गया तो अलग होगी। तो यहाँ पर यही बताने का प्रयास कर रहे हैं कि संपूर्ण क्रियाओं और परिवर्तन में गुण ही कारण है। गुण के होने से सारी क्रियाएं हो रही हैं और गुण के होने से सारी वृत्तियां आ रही हैं। तो गुणों से कभी लिप्त नहीं होना चाहिए। गुणों और क्रियाओं पर जिस व्यक्ति के कोई असर नहीं पड़ता वह कुशल साधक है, वह दृष्टा है और वह इन गुणों से पार चला गया है। जो अहले बसीरत है, अहले नजर, गुणों को समझते हैं जो कारगर, मुझे मानते हैं गुणों से बुलंद, तो वासिल मुझी से वो अर्जमंद। वो मेरे को वासिल होते हैं, मेरे से उनका विशाल होता है, परमात्मा को वो प्राप्त करते हैं जो गुणातीत हो जाते हैं। गुणातीत शब्द बहुत अधिक अध्यात्म में प्रयोग किया जाता है। इसी के बारे में आगे बात आ रही है। गुणानेतानतीत्य त्रिन्देहि देह समुद्भवान्, जन्म मृत्यु जरा दुख विमुक्तो अमृतमश्नुते। गुणान, इन तीनों गुणों का, एतान, इन तीनों गुणों से, त्रिन्देहि, इन तीनों गुणों को जो देहधारी जो मनुष्य है, देह समुद्भवान, देह को उत्पन्न करने वाले हैं। ये जो देह उत्पन्न हुई है इन तीनों गुणों के कारण से उत्पन्न हुई है। जन्म मृत्यु जरा दुख, ये तीन चीजें बताई जाती है, जन्म मृत्यु और वृद्धावस्था। इन दुखों से विमुक्ता, रहित होता हुआ क्या करता है, वो अमरता का अनुभव कर लेता है। जो क्या करता है, इन तीनों गुणों को पार कर जाता है। अगर हम इसको योग दर्शन की दृष्टि से देखें तो पहले तो क्या है कि हमें तमस के पार जाना है, तमस के बाद रजोगुण के पार जाना है। जब रजस और तमस पर हमारा नियंत्रण हो जाता है फिर हम सतोगुण की स्थिति में आ जाते हैं, जब हमारी
संप्रज्ञात समाधि लगती है। तो फिर बाद में जा करके सतोगुण को भी छोड़ना है, क्योंकि सतोगुण में जो आनंद आ रहा है वो भी तो प्रकृति का दिया हुआ है। बस वही बात कितना स्पष्ट जो भगवत गीता है, श्री कृष्ण जी महाराज ने पूरा कंपाइल अप कर दिया, सारे ग्रंथों को, उपनिषदों को, वेदों के ज्ञान को शॉर्ट फॉर्म में दे दिया। इसलिए हम गीता को हमारा ये धार्मिक ग्रंथ है, हम इसका सम्मान करते हैं कि सब कुछ उन्होंने कितनी शॉर्ट फॉर्म में करके दे दिया। हमें अलग अलग दर्शनों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, उपनिषदों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, पूरा ज्ञान इसमें दे दिया। एतान त्रीन गुणान, इन तीनों गुणों से तुम परे हो जाओ। योग दर्शन की व्याख्या सब लोगों को इतनी समझ में नहीं आती, महर्षि व्यास ने जैसे लिखा है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने कितना सरल कह दिया कि इन तीनों गुणों से जो पार हो गया वो ब्रह्म को प्राप्त हो जाएगा। और सतोगुण से पार होना तो है ही है, संप्रज्ञात के बाद हमें आगे निकलना है। तो जो तीनों गुणों का अतिक्रमण कर जाता है उसको जन्म, उसको मृत्यु और उसको वृद्धावस्था का दुख नहीं होता। वृद्धावस्था भी अपने आप में एक दुख है ना, जन्म मृत्यु का तो दुख है ही है, जन्म का तो दुख हमें नहीं समझ में आता, क्योंकि जन्म जब होगा तभी देखा जाएगा। मृत्यु का दुख हमें समझ में आता है, वृद्धावस्था का दुख हमें समझ में आता है। क्योंकि जन्म आदि क्यों हो रहा है? गुणों के कारण से हो रहा है। जो गुण इकट्ठे होंगे वैसा शरीर मिलेगा, वैसी परिस्थितियां मिलेंगी, वैसे माँ बाप मिलेंगे, तो जन्म चल पड़ेगा। फिर मृत्यु जब होगी उसका कष्ट हमें होगा और वृद्धावस्था का कष्ट हमें होगा। तो जरा मरण मोक्षाय, पीछे बात आई थी, जन्म और मरण से हम बचना चाहते हैं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम, 13वें अध्याय में भी ये बात आई थी। इन सब में दोष देखेंगे तभी हम इनसे परे हट सकते हैं। और यहाँ पे क्या कहती है? जन्म मृत्यु जरा दुख विमुक्त है, पिछले श्लोक में कहा। इन तीनों जगह पर बाल्य युवावस्था ना लेकर सिर्फ वृद्धावस्था की बात कही गई है। कोई युवा जो व्यक्ति है या बच्चा व्यक्ति है उसके लिए क्यों, बचपन में भी टेक केयर करने के लिए कोई ना कोई है, यौवन अवस्था में भी टेक केयर करने के लिए कोई ना कोई है, लेकिन वृद्धावस्था में कई बार, आजकल तो वैसे कोई होता भी नहीं टेक केयर करने वाला, अगर होते हैं तो उस दृष्टि से कर नहीं पाते। इसलिए तीनों जगह पर 7वें अध्याय में, 13वें अध्याय में और 14वें अध्याय में वृद्धावस्था को दुख की बात कही गई है, क्योंकि इनमें सबसे ज्यादा दुख होता है। शरीर में बल नहीं रहता और जब प्राण छूटते हैं तो भी भयंकर दुख का अनुभव होता है। एक ये मान्यता है ना कि 1000 बिच्छू जितना बिच्छू काट ले जितना दर्द होता है, उतने ज्यादा दुख होता है जब शरीर से आत्मा निकलती है। इसलिए बहुत ज्यादा लोग जो है वो तमस में आ जाते हैं मृत्यु के समय पर। तो मनुष्य शरीर में रहते हुए जिसको बोध हो जाता है फिर उसका जन्म नहीं होता। क्यों? अमृतम अश्नुते, वो अमरता का अनुभव कर लेता है जो इन गुणों के पार हो जाता है। बदन का है तीनों गुणों पर मदार, मकीने बदन गरे करे उनको पार। वो चखता है अमृत, वो पाता है सुख, न जीना न मरना न पीरी का दुख। पीरी कहते हैं बुढ़ापे में, इसलिए जो फकीर होते हैं उनको एक बार पीर शब्द भी बोला जाता है। मन लागो मोरा फकीरी में पीरी में, ऐसा बोलते हैं। आगे 21वां। तो अब ये सुन करके अर्जुन के मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि आपने कह दिया कि इन तीनों गुणों से जो पार चला जाता है वो ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। तो अर्जुन के मन में प्रश्न आया कि ऐसा व्यक्ति कैसा होता है, उसके लक्षण कैसे होते हैं। तो वो प्रश्न कर रहे हैं आगे। कैर्लिंगिस्तिन गुणानेतां तीतो भवति प्रभो, किमाचारः कथं चेतां स्त्रीन गुणान अतिवर्तते। अतिवर्तते, अति मीन्स अतिक्रमण कहते हैं ना, निकल जाना। प्रभो, हे प्रभो, एतान त्रीन गुणान, ये तीनों गुणों से अतीत हुआ मनुष्य। इन तीनों गुणों से जो पार आ गया मनुष्य, क्या है? किन लिंगे, किन लक्षणों से, किन लिंग से युक्त होता है। किम आचारा, उसके आचरण कैसे होते हैं। और एतान त्रीन गुणान कथम अतिवर्तते, इन तीनों गुणों को कैसे पार किया जा सकता है। अब आप कह दो कि ये सामने वाला फाटक है, इसको पार कर लो तो बस फिर तुम्हारी गति है। तब हम पूछेंगे ना इस गेट तक जाना कैसे, इस फाटक को पार कैसे करना है। तो वही प्रश्न अर्जुन जी ने किया कि ऐसे मनुष्य के लक्षण क्या होते हैं, उसका आचार विहार कैसा होता है जो तीनों गुणों के पार हो जाता है। ऐसा अर्जुन जी ने प्रश्न किया। फिर अर्जुन ने पूछा कि एक इर्तगार, वो इंसान जो तीनों गुणों से हो पार, चलन क्या है उसका, इलामात क्या, वो तीनों गुणों से क्यों कर रिहा, उन्हें इन तीनों गुणों से कैसे छूट गया।
ऐसा श्री कृष्ण जी से अर्जुन जी प्रश्न करते हैं। तो अर्जुन जी आगे उनको अर्जुन जी के प्रश्न करने पर श्री कृष्ण महाराज 22वें श्लोक में इसका उत्तर दे रहे हैं। अगले 2 श्लोकों में जो गुणातीत मनुष्य है उसके लक्षण बता रहे हैं, क्योंकि मनुष्य देखने में तो वैसे ही रहेगा, खाएगा भी, पिएगा, सारी गतिविधियां भी होंगी, लेकिन उसके लक्षण कैसे होंगे इसके बारे में श्री कृष्ण जी उस पर प्रकाश डाल रहे हैं। प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। प्रकाशम च प्रवृत्तिम च, हे पांडव प्रकाश और प्रवृत्ति रहेगी, मोहमेव च पांडव, और मोह प्रकाश प्रवृत्ति और मोह ये तीन ही है ना। तो संप्रवृत्तानि अच्छी तरह से जब प्रवृत्त हो जाएं, एव तो भी न द्वेष्टि इनसे द्वेष नहीं करता। अगर तो ये गुण उपलब्ध हो जाए तो वो द्वेष नहीं करता। च निवृत्तानि न कांक्षति, और अगर ये निवृत्त हो जाए तो वो उनकी आकांक्षा नहीं रखता। हमें क्या होता है, हमारे पास कोई चीज है या कोई वस्तु है तो हमें उससे लगाव है, वो वस्तु या व्यक्ति नहीं है तो हम उसकी आकांक्षा करते हैं, उसको पाने की इच्छा करते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने वही कह दिया कि उदासीन भाव में हो जाओ। अगर आपके पास है तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो चले गए तो भी उससे कोई दृष्टि नहीं है। इंद्रियों अंतःकरण की स्वच्छता और निर्मलता का नाम प्रकाश है, जो कि सतोगुण का गुण है। और मन से मनन होता है और बुद्धि से निर्णय होता है, उसी का नाम प्रकाश है। जिसके पास मन है और बुद्धि है, विवेक है, वो प्रकाश युक्त है, मीन्स वो सतोगुण से युक्त है। तो प्रकाश और ज्ञान पीछे सतोगुण के बात कही थी। प्रवृत्ति कह दिया, रजोस गुण के लिए प्रवृत्ति मीन्स एक्टिविटी, किसी भी आप काम में लग रहे हैं। लोभ प्रवृत्ति, राग पूर्वक कर्मों से जो अस्पृहा हो रही है, फिर दुख आ रहा है, वो रजोगुण के कारण से आ रहा है। और मोह में जो पांडव, मोह के रजोगुण के 2 ये राग और क्रिया बताने के बाद मोह का बता दिया। मोह कैसे है, 2 प्रकार से होता है। नित्य को अनित्य समझना, अनित्य वो जो योग दर्शन का सूत्र है, नित्य अनित्य शुचि वाला जो है, तो नित्य अनित्य सत असत को विपरीत समझ लेना। और दूसरा व्यवहार में भूल करना। बहुत से लोगों में ऐसे होता है कि ज्ञान तो बहुत होता है लेकिन व्यवहारिक पक्ष इतना अच्छा नहीं होता। तो गुणातीत जो महापुरुष हैं वो पहले प्रकार के मोह का तो उनको होता ही है, क्योंकि सत और असत का सही विचार कर लिया। व्यवहार में भूल होना मीन्स निर्दोष को दोषी समझ लेना, दोषी को निर्दोष समझ लेना, रस्सी में सांप दिख लेना, ऐसी भी वृत्तियां उनमें नहीं होती। न द्वेष्टि संवृतानि न निवृतानि कांक्षति। सत्व गुण का कार्य प्रकाश, रजस गुण का कार्य प्रवृत्ति, तमस गुण का मोह, इन तीनों को अच्छी प्रकार से प्रवृत्त होने पर, अच्छी प्रकार अगर ये उसके पास भी हैं तो भी वो उनसे द्वेष नहीं करता कि ये गुण क्यों है। और अगर ये निवृत्त हो गए, वो चले गए, तो वो उनकी इच्छा नहीं करता कि वो मेरे पास क्यों नहीं है, मेरा सतोगुण क्यों नहीं बढ़ रहा, मेरे काम करने को इच्छा नहीं हो रही, मेरा प्रमाद क्यों बढ़ा हुआ है, मोह क्यों बढ़ा हुआ है। तो ये 2 चीजें होती हैं, एक तो वृत्तियों का होना और एक करना। एक तो स्वभावता शरीर में वैसी वृत्ति आ गई, मन में ऐसा विचार अगर हमने गतिविधि कर दी। दूसरा हम प्रयास पूर्वक करते हैं। जो तो होना है वो समष्टिगत है, जैसे सर्दी आई तो सारे संसार में आई, सिर्फ एक व्यक्ति पे नहीं आई। दूसरा एक व्यक्ति विशेष पे, जैसे कुछ संसार में जो होता है उस पे हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं, लेकिन जो हम करते हैं उस पे हम जिम्मेवारी हमारे पे होती है। हम दूसरों को दुख देते हैं, दूसरों को सुख देते हैं, क्या स्थिति में रहते हैं उसकी जिम्मेवारी हमारे पे है। तो ये वृत्तियां 2 प्रकार से होती हैं। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो आप दूसरों के लिए कर रहे हैं तो उस वक्त भी आप जो कर रहे हैं अपने मोह को हटाने का प्रयास कर रहे हैं। तमस के कारण से और रजस के मिक्स से आप कर रहे हैं, इन दोनों को आप दबा करके आप सतोगुण को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो अगर ये निवृत्त भी हो रहे हैं तो बार बार इच्छा भी नहीं कर रहे कि ये चीज की मुझे प्राप्ति होनी चाहिए। सुन अर्जुन, सतोगुण से हासिल हो नूर, रजोगुण से कुव्वत, तमस से फतूर है कामिल जिसे इनकी चाहत नहीं, जो हो तो उसे इनसे नफरत नहीं। हो तो भी अच्छा, ना हो तो भी अच्छा। वो कहते हैं ना, मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो और भी अच्छा। आगे 23वें में ऐसी और स्थिति का वर्णन कर रहे हैं श्री कृष्ण जी महाराज। उदासीन वदासीनो गुणर्यो न विचालयते, गुणा वर्तन्ते इति एव यो अवतिष्ठति नेंगते।
यह उदासीनवत, जो उदासीन होके रहता है, उदासीन हम अच्छे से समझते हैं, आसीन स्थित है, गुण ही न विचालते, जो गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता, गुण जिसको प्रभावित नहीं करते, गुना एव वर्तन्ते, गुण होकर के गुणों में ही वर्तन्ते मीन्स बरत रहे हैं, इति इस भाव से, जो अवतिष्ठति, जो स्थित रहता है, न इंगते, वो कोई चेष्टा नहीं करता। ऐसा जो उदासीन व्यक्ति है वो क्या करता है, जैसे कोई दो लोगों में झगड़ा हो जाए तो व्यक्ति क्या करता है, कभी एक पक्ष में जाएगा या दूसरे में जाएगा, तो उसको कहते हैं पक्षपाती, या उत्तर पक्ष कह देते हैं, पूर्व पक्ष कह देते हैं। एक होता है उदासीन, जैसे परमात्मा है, बस वो बैठा हुआ देख रहा है कि आप क्या एक्टिविटीज कर रहे हो, तो उदासीन में कोई निर्लिप्त नहीं होता, चाहे वो झगड़ा कर रहा है, वो कर रहा है, वो आराम से बैठा हुआ है। तो वही चीज कह दिया, गुणेर्नो विचालते, और सत्व रजस तमस अंतःकरण में बैठे हुए उसको कोई प्रभावित नहीं करते, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। गुण वर्तन्ते गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा ये पीछे तीसरे अध्याय में भी ये बात आई थी। तो इनके होने से संपूर्ण क्रियाएं हो रही हैं, वो समझ रहा है, लेकिन इनकी गतिविधि से उसकी विचलित नहीं, उसकी वृत्तियां नहीं बदल रही हैं, ऐसा कहना मांग रहे हैं। न इंदते गुणा वर्तन्ते, इसके साथ क्या क्या, गुणों के साथ संबंध का निषेध कर दिया। सतोगुण बढ़ा तो उसको कोई समस्या नहीं, रजो बढ़ा तो कोई समस्या नहीं, तमस बढ़ा तो कोई समस्या नहीं। तो ऐसा जो गुणातीत पुरुष है वो खुद भी कुछ चेष्टा नहीं करता, और अविनाशी शुद्ध स्वरूप होने के कारण उसमें कोई भी क्रिया नहीं होती, जो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, उदासीन हो जाता है, उसकी चर्चा यहाँ पर करें। जो इन सा गुणों से रहे बेगरज, न बेकल हो उनसे न रखे गरज, जो समझे कि करते हैं गुण ही ये काम, रहे पुरसुकूं खुद में कायम मदम। अब आगे 21वें श्लोक में जो अर्जुन ने प्रश्न किया था, तो दूसरे प्रश्न के रूप में गुणातीत मनुष्य के आचरण पूछे, वो कैसा दिखता है, कैसी गतिविधियां करता है, उसके संदर्भ में आगे 24वें और 25वें में श्री कृष्ण जी बता रहे हैं। सम दुख सुख स्वस्थः समलोष्टाश्म कांचनः, तुल्य प्रिय प्रियो धीरस्तुल्य निंदात्म संस्तुति, मानपमानयोः तुल्यस् तुल्यो मित्र परिपक्षयोः, सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। सम दुख सुख स्वस्थ, स्वस्थ कौन है, जो सुख और दुख में समान रहता है। समालोष्टाश्म कांचना, उसको मिट्टी का ढेला मिल जाए, उसको पत्थर मिल जाए, उसको सोना मिल जाए, सभी में समान वृत्ति है। तुल्य और प्रिय, प्रिय जो प्रिय और प्रिय में समान रहता है। तुल्य निंदात्म संस्तुति, उसकी निंदा कर लो, उसकी स्तुति कर लो, वो समान रहता है। मान अपमान है, और मान अपमान में वो समान रहता है। मित्र परिपक्ष, जो मित्र और शत्रु के पक्ष में भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, समान रहता है। सर्व आरंभ परित्यागी, कुछ भी नई चेष्टा नहीं करता, कुछ एक्टिविटी नहीं करता, कर्मों के आरंभ का जो त्याग कर देता है। सगुणातीत उच्यते, उसकी परिभाषा इन्होंने कर दी, वो गुणातीत है। कितनी कंडीशन बता दी, सुख दुख बता दी, समालोष्टाश्म कांचन बता दी, तुल्य अप्रिय प्रिय बता दी, निंदा स्तुति बता दी, मान अपमान बता दिया, और मित्र दुश्मन बता दिया, और साथ साथ इन्होंने कैरेक्टरिस्टिक्स बता दी किसकी, जो गुणातीत है उसमें ये साथ होनी चाहिए। स्वस्थ हम समझते हैं जो सुख दुख में समान रहता है। मिट्टी का ढेला पत्थर, हमें तो छोटा सा कुछ इंक्रीमेंट ही मिल जाए तो हम बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ना स्वर्ण मिल जाए तो भी वैसा है, मिट्टी मिल जाए तो भी वैसा है, पत्थर मिल जाए तो भी वैसा है, और प्रिय मिल जाए तो भी वैसा, और अप्रिय मिल जाए तो भी वैसा है। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो गुणातीत कहा गया है। जो सुख दुख में यकसा जो है मुस्तकिल, बराबर जिसे जर हो मिट्टी के सिल, मुसावी पसंदीदा ओ नापसंद, हो तहसी के नफरी, वो सबसे बुलंद, वो सबसे ऊंचा रहता है। न जिल्लत की परवाह न इज्जत की भूख, अगर हम वो जो सब कुछ छोड़ भी देते हैं ना, धन छोड़ देते हैं, परिवार छोड़ देते हैं, सन्यासी भी हो गए, सन्यास भी ले लिया, फिर भी इज्जत की जो मान सम्मान की समाज में वो इच्छा भूख रहती है। तो न जिल्लत की परवाह न इज्जत की भूख, करे दोस्त दुश्मन से यकसा सलूक,
गरज त्याग दे मुझ पे सब कारोबार, समझ लो गुणों से वो होता है पार। जिसने सारे ये गरज जो है परमात्मा पे छोड़ दी, वो गुणों से पार हो जाता है। अब गुणातीत होने के लिए क्या करना चाहिए, उसके क्या उपाय हैं, वो अगले श्लोक में श्री कृष्ण जी बता रहे हैं। माम च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। ब्रह्म भूयाय कल्पते, वो ब्रह्म प्राप्ति के लिए योग्य हो जाता है, पात्र हो जाता है। क्या हो गया? ये जो हम 26वां माम च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते, जो मनुष्य अव्यभिचारी हो जाते हैं और भक्ति योग के द्वारा सेवते, यहाँ पे स्पष्ट कर दिया कि जो भक्ति योग के द्वारा जो सेवा करते हैं, सगुणान, वो क्या करते हैं, गुणों का अतीत्य, अतीत्य समतीत्य मीन्स अतिक्रमण करके, पीछे बात आई थी अतिक्रमण कौन करता है, वो गुणों का अतिक्रमण करके ब्रह्म भूयाय कल्पते, वो ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये समझना है, अव्यभिचारे, व्यभिचार होता है मीन्स कभी तो पूजा पाठ करनी, कभी नहीं करनी, कभी तो कक्षा में आना, कभी कक्षा में नहीं आना। अव्यभिचारे मीन्स लगातार आना, ठीक है, उसका व्यभिचार नहीं करना। अगर ये रेड लाइट को क्रॉस कर लिया तो आपने व्यभिचार कर लिया। तो यहाँ पे कह दिया कि भक्ति योगेन, सबसे बड़ा किसको कह दिया, भक्ति योग को कह दिया। कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, तीन हम पढ़ रहे थे ना, तो भक्ति योग का सहारा जो लेता है, यहाँ पे अब ये तो मानना पड़ेगा कि श्री कृष्ण जी ने कहा जो भक्ति करता है वो ब्रह्म भूयाय कल्पते, वो ब्रह्म को प्राप्त होता है। सेवते कह दिया, जो भक्ति योग से परमात्मा का भजन करता है, उपासना करता है, उनकी शरण में चला जाता है। सगुणान समति, जो अनन्य भाव से भगवान की शरण में चला जाता है, सब कुछ, जिसको हम ईश्वर समर्पण भी कह देते हैं, आत्म समर्पण भी कह देते हैं, वो स्वतः ही गुणों का अतिक्रमण कर जाता है। अब गुण किसके बनाए हुए हैं, परमात्मा के बनाए हुए हैं, तो गुणों का अतिक्रमण कौन करेगा, जो परमात्मा को सरेंडर कर देगा, उसको बोलेगा छोड़ो। जैसे वो जो होते हैं ना, किसी बड़े व्यक्ति से आपकी जान पहचान, आप मिलने जाओगे ना, तो उनके सिक्योरिटी चेक नहीं होते, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, ये मेरी जान पहचान की, इनको आने दो आने दो। बस वही बात है, जो परमात्मा को सेवते हो गया, शरण में चला गया, उस व्यक्ति का क्या हो जाएगा जी, वो ब्रह्म भूयाय कल्पते, वो गुणों का अतिक्रमण करके ब्रह्म प्राप्ति का अधिकारी हो जाता है। जो खादिम मेरा ही परस्तार है, जो मेरी ही भक्ति में सरशार है, वो तीनों गुणों से न क्यों पार, वो है वसले खुदा का सजावार। वो वसले खुदा का सजावार मीन्स अधिकारी वो है ईश्वर दर्शन का, जो गुणों के पार हो जाता है। अब आगे ये कह रही है कि उपासना तो करे भगवान की, और उपासना तो हम भगवान की कर रहे थे, और पात्र किसका बन गया, ब्रह्म प्राप्ति का। तो ये कैसे है, इसके उत्तर में 14वें अध्याय के अंतिम श्लोक में श्री कृष्ण जी क्या बता रहे हैं। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम अमृतस्य अव्यस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कांतिकस्य च। ब्रह्मण, ब्रह्मा का, क्योंकि अव्यस्य, व्यय नहीं होता, खर्च नहीं होता, अविनाशी है। अमृतस्य, अमृत का, शाश्वतस्य, शाश्वत, धर्मस्य, धर्म का, और एकांतस्य, एकांत सुख का आश्रय कौन है, मैं ही हूँ। श्री कृष्ण जी ये कह रहे हैं, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा, मैं ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूँ, मैं ब्रह्म का आश्रय हूँ। दो तरीके से इस चीज को समझ सकते हैं, साकार और निराकार को। जैसे अग्नि, लकड़ी है, लकड़ी में अग्नि है तभी तो वो जलती है, और ऐसी एक अग्नि प्रत्यक्ष होती है। तो अग्नि जो प्रत्यक्ष है उसको हम साकार कह सकते हैं, और जो अग्नि लकड़ी में है उसको हम निराकार कह सकते हैं, लेकिन अग्नि दोनों में ही है। तो अग्नि के दो रूप जैसे हो गए, ऐसे ही परमात्मा में भगवान और ब्रह्म एक ही हैं, दो नहीं है। जैसे भोजन किसी ने बनाया तो नासिका उसकी गंध लेती है, मुंह उसका स्वाद लेता है, आंख उसके अच्छे स्वरूप को देख के प्रसन्न होती है। तो ऐसे ही ज्ञान की दृष्टि से तो ब्रह्म कह देते हैं, और भक्ति की दृष्टि से भगवान कह देते हैं, है वही चीज।
उसको हम भिन्न नहीं कर सकते। रास्ते भले ही अलग, रास्ते क्या भले, रास्ते भी एक ही है। अगर हम ज्ञान की दृष्टि से चलते हैं तो हम ब्रह्म को प्राप्त होते हैं, हम भक्ति की दृष्टि से चलते हैं तो हम भगवान को प्राप्त होते हैं। ब्रह्मन आधाय कर्माणि पीछे आया था, और अव्यक्त मूर्ति भी पीछे शब्द आया था। तो ये कहा कि साकार और निराकार एक ही है, दो नहीं है, और उसका आधार मैं हूं, ऐसा श्री कृष्ण जी कह रहे हैं। अमृतस्य अव्यस्य च, अविनाशी अमृत का जो अधिष्ठान है वो मैं ही हूं, मीन्स मेरा अधिष्ठान जो है वो अविनाशी अमृत है। तो अविनाशी अमृत और ब्रह्म परमात्मा वो एक ही है, ऐसा समझना चाहिए। अमृतम अश्नुते, ये पीछे भी एक बात आई थी, परमात्मा जो है वो अमृत तत्व है। शाश्वतस्य च धर्मस्य च, सनातन धर्म का जो आधार है वो भी श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि मैं ही हूं, मेरा आधार जो है वो सनातन धर्म है, और मैं दो नहीं हूं, एक ही है। सनातन धर्म मेरा ही स्वरूप है, ऐसा भी। शाश्वतस्य च धर्मस्य, जो भी धर्म है उसका स्वरूप मैं हूं। तो महर्षि ने भी ये लिखा ना, वेदो अखिलो धर्मम मूलम, जितना भी धर्म है उस सब का जो मूल है वो वेद में है। बस वही बात, सारे सनातन धर्म जो है वो उसका मूल में परमात्मा है। जो भी हम धर्म कर्म करते हैं, पेड़ के चाहे एक पत्ते पे जल छिड़को, चाहे एक टाहनी पे छिड़को, तो वो मूल में जाता है, या यूं कहो कि मूल में हम देंगे तो सब जगह जाता है। तो ऐसे ही जो भी हम धर्म की गतिविधि करते हैं वो परमात्मा के लिए ही होती है। सुख से एकांतस्य च, एकांतिक सुख का आधार मैं हूं, मेरा आधार है एकांतिक सुख है, अर्थात मेरा ही स्वरूप जो है वो एकांतिक सुख है, ऐसा कहा। पीछे ये वैशेषिक दर्शन का प्रथम सूत्र आता है, उसमें एकांतिक सुख की बात है। सांख्य दर्शन के प्रथम में भी आता है आत्यांतिक सुख जो है, अत्यंत सुख जो है वो परमात्मा को पाने में। छोटे मोटे सुख तो मिल जाते हैं, गाड़ी मिल गई, लग्जरी आ गई, आपको ठंड नहीं लग रही, आपको गर्मी नहीं लग रही, सुख तो है। लेकिन आत्यांतिक सुख, अल्टीमेट सुख, जिस सुख में कोई बाधा नहीं है, वो परमात्मा के, वो उन्होंने कह दिया कि उसका आधार मैं हूं, वो उसका आधार परमात्मा है। वो आपको गुणों में नहीं मिल सकता, क्योंकि गाड़ी भी तो गुणों से बनी हुई है। जितनी भी ये जो मटेरियलिस्टिक वस्तुएं, इनमें तमस की अधिकता होती है। कुर्सी को आज यहाँ रख दिया, वो मैंने 10 साल यही पड़ी रहेगी, मैं इसको नहीं उठाऊंगी, तो तमस इतना ज्यादा है। पेड़ लग गया, वो पेड़ 20 साल 25 साल, बड़े बड़े पेड़ तो कई वर्षों तक जीते हैं, तो उतने वर्षों तक वो पेड़ वही रहेगा, क्योंकि उसमें तमस की अधिकता है। तो अत्यंत सुख किसमें मिलता है, अक्षय सुख किसमें मिलता है, जो परम पिता, जो तीनों गुणों से अतीत हो जाता है, यहाँ पे ये कह दिया। तो ब्रह्मणः अमृतस्य, यहाँ पर एक बात कह दी। तो श्री कृष्ण जी महाराज यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो भी प्राप्त हो रहा है, जितनी भी भूतियां भगवान के ऐश्वर्य हैं, वो सब परमात्मा के इन गुणों से परे हैं। उनको पाने के लिए हमें गुणों से परे होना पड़ेगा। ओम तत्सत इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे गुणत्रय विभाग योगो नाम चतुर्दशो अध्यायः। सर्वेभ्यो नमः।